तो दोस्तों आपने कई बार मुझसे सुना होगा कि गलत तरीके के फैंटेसी एप्लीकेशन और इलीगल बैटिंग साइट पर खेलने से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप मेरे साइट पे देख लीजिए, जब आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपको बैंक की तरफ से आता है, जिस पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ नजर आएगा, डियर कस्टमर, होल्ड हैज बीन प्लेस्ड ऑन योर अकाउंट। आगे आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। फॉर जो भी आपका अमाउंट आपने जीता होगा इलीगल बैटिंग साइट पर वो आपको नजर आएगा। जैसे आप एग्जांपल पे 10,000 20,000 जितना भी जीतेंगे वो आगे उस पर होल्ड लग जाएगा। फॉर द रीजन होल्ड साइबर सेल, जो कि साइबर सेल पुलिस की तरफ से आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया, अमाउंट जो भी आपने जीता है उस पर होल्ड लग चुका है साइबर पुलिस की तरफ से। तो मेरे दोस्तों कुछ इस तरीके का मैसेज आता है जब आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है साइबर पुलिस की तरफ से। दोस्तों जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है उसके बाद से जो गलत तरीके के इलीगल बैटिंग साइट और फैंटेसी पर लोग खेलते हैं, वहां पर जीतते हैं, तुरंत तो नहीं लेकिन ऐसा मैसेज बहुत सारे लोगों को आया है और काफी मात्रा में लोगों को आया है। कई सारे लोग इस चीज से परेशान हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं केवल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और लोगों की नॉलेज के लिए बना रहा हूं। यहाँ पर किसी भी तरीके से रियल मनी गेमिंग और इलीगल चीजों को, फैंटेसी हो चाहे जो भी हो, उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो अब आइए दोस्तों, यहाँ टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आपको सारी चीजें एक एक करके पॉइंट आउट करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो अब आइए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आपने इस चीज के बारे में बहुत गौर किया होगा कि जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, तो जो भी हमारे लीगल प्लेटफॉर्म थे जहां पर फैंटेसी लोग खेलते थे या फिर अलग अलग तरीके से रियल मनी गेमिंग इन्वॉल्व थी, वहां पर लोग खेला करते थे, लेकिन सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल ला करके उसको बंद कर चुकी है, जिसके बाद से जो इलीगल चीजें उनकी लगातार बाढ़ सी आ गई है मार्केट में। आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो चाहे ड्रीम इलेवन का रियल वाला जो अभी फ्री टू प्ले चल रहा है एप्लीकेशन हो, वहां पर आपको कुछ इस तरीके एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाते होंगे, जहां पर बताया जाता है कि 1 रुपए लगा के आप इतना जीते, फ्री में आप इतना जीते। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे साइट पर देख लीजिए, एक कम करके एप्लीकेशन है, इस पर 1 रुपए में आपको वही काउंटर जिताने की बात की जा रही है और सेम इंटरफेस वैसा ही है जैसे कि ड्रीम इलेवन का फ्री टू प्ले का है। दूसरा आप एग्जांपल देख लीजिए, एक और आ गया है गो प्ले नाम से, वहां पर भी आपको फ्री एंट्री और 1 रुपए में ऐसे सब कुछ बताया जा रहा है कि आप जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं करता हूं कि अगर ये सारी चीजें लीगल है और चल रही है, तो जो ड्रीम इलेवन सही वाला एप्लीकेशन था उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? उस पर ही ना लोग 1 रुपए में लगा करके सारी चीजें खेल लेते। लोगों को अलग अलग ऐप्स में खेलने की क्या जरूरत थी जब लीगल रास्ता पहले से ही मौजूद था, और आज भी अगर वैसा ही है तो लोग उसी पर खेलते। ये इलीगल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर खेलने की क्या ही जरूरत थी? थोड़ी कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। आप अगर इस चीज को समझ पा रहे होंगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर हमसे बताइएगा कि आप जो इलीगल आपको 1 रुपए दिखा करके वहां पर खिलाया जा रहा है वो सही है, या फिर ड्रीम इलेवन जो फ्री टू प्ले चला रहा है वो सही कर रहा है। क्योंकि अगर सब पर चल रहा है कॉन्टेस्ट तो ड्रीम इलेवन पर भी चलना चाहिए, माई इलेवन सर्कल भी चलना चाहिए, एमपीएल पर भी चलना चाहिए, मतलब सभी पर चलना चाहिए जैसा कि पहले चलता चला आ रहा है। लेकिन क्या जरूरत थी इस चीज को बंद करने की? क्योंकि उसके पीछे वजह है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसको लाके सरकार ने सभी पेमेंट गेटवेज को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से किसी पर कॉन्टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और ये लोग दावा करते हैं कि मेरे पास जो है पेमेंट गेटवे का सर्विस है, आइए आप हमारे पास खेलिए। तो दोस्तों लोग खेलते हैं, जो लोग इतने जागरूक नहीं है, जिनके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सही गलत वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो इस चीज का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के स्टार्ट में दिखाया कि लोगों के बैंक अकाउंट फ्री हो जाते हैं, उनका अमाउंट जो होता है जीता हुआ वो होल्ड हो जाता है। और जब वो होल्ड हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। जो एक लीगल प्रोसेस है अपने अकाउंट को अनहोल्ड करवाने का और पुलिस कचहरी कोर्ट जाने का, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन सिस्टम होता है दोस्तों। इसमें लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जो लोग अभी झेल रहे हैं, आप देखिए जाकर कोर्ट में कैसे कैसे मामले आया करते हैं इस चीज से जुड़े हुए, लोगों को जेल तक हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं एक ही एडवाइस दे सकता हूं कि जब तक कोई लीगल रास्ता निकल के सामने नहीं आ रहा है तब तक आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें। आपको अगर अपनी स्किल देखनी है, खेलना ही है, तो ड्रीम इलेवन का फ्री टू प्ले चल रहा है, वहां पर आप जाकर के खेल भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी पर ही खेलें। जो लीगल रास्ते आज की डेट पे जो कानून मान्यता देता है उस हिसाब से आप जो चीज चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको राय होगी कि आप इलीगल चीजों पर ना जाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे आपकी मर्जी है। आप फिलहाल आपको मुझे सिर्फ जागरूक करना था, आपको सही और गलत के बारे में बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करके हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि रियल मनी गेमिंग और जो हमारी लीगल चीजें कोर्ट में चल रही है उसको लेकर के अगर कोई अपडेट आता है तो वो आपको हमारे चैनल पे आसान सरल भाषा में देखने को जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।